शरीर है वो कितना दुर्लभ है। जिस शरीर की सराहना देवता भी गा रहे हैं, हमको कहा जाए कि आपको देवता बनाया जाता है तो कितनी प्रसन्नता होगी। कौन नहीं बनना चाहता। अगर कोई मुझसे भी कहेगा देवता बनने की तो मैं भी बनने तैयार हूं, लेकिन वह देवता भी मानव शरीर चाहते हैं। क्यों? सत्संग के लिए, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। हम सत्संग में सुनते तो हैं कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, भजन करना चाहिए, लेकिन वस्तुतः मैं आपको सत्य कहूं, हम में से कोई ऐसा नहीं करता। जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था तो राम जी ने अनेक बाणों से प्रहार किया रावण के ऊपर। भुजाओं पर प्रहार करते तो भुजाएं कट जाती, पुनः लग जाती। मस्तिष्क पर प्रहार करते तो पुनः मस्तिष्क लग जाता वापस। राम जी भी विचलित हो गए कि भाई मरेगा तो मरेगा कैसे। आप सभी जानते हैं तो विभीषण जी ने युक्ति बताई जिससे रावण का अंत हुआ। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, वक्ता अपनी वाणी से बाण चलाते हैं जिससे हमारे भी सर और हाथ पैर कटते हैं। कैसे कटते हैं? बोले जब कोई अच्छी बात व्यासपीठ से कही जाती है तो हम सर हिलाते हैं। नहीं, व्यास जी सही बात कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो हमारे भी हाथ पैर कटते हैं, लेकिन पुनः लग जाते हैं। कैसे? बोले जब अपने अपने कमरे में जाते हैं खा पी करके तो विचार करते हैं कि व्यास जी का तो काम है कहना, कोई बात नहीं, तो पुनः हाथ पैर लग जाते हैं। लेकिन सज्जनों, जब तक इस मन में से अंधकार रूपी विकारों को आप नष्ट नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। रावण ने कभी राम जी का नाम नहीं लिया, लेकिन मरते समय रावण ने भी नाम लिया। अजामिलोपाख्यान हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान का नाम लेने से अंत में मुक्ति हो जाती है। एक सज्जन बोले ये सब तो मन बहलाने वाली बात है कि 7 दिन भागवत जी को श्रवण मत करो, लेकिन अनुक्रमणी का जो है उसको श्रवण कर लो तो 7 दिन की भागवत को श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। बोले ये सब तो मन बहलाने वाली बात है कि अंत में भगवान का नाम ले लो तो मुक्ति हो जाएगी। पर मैं आपको सच्ची बात कहूं, ये बिल्कुल सत्य है। कैसे? इससे समझ जाएंगे आप। 2 छात्र परीक्षा देने के लिए जाएं, जिसमें एक तो बहुत पढ़ करके आया है, सावधानी से श्रवण करना है इसे। एक ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की और दूसरे ने कुछ भी नहीं पढ़ा। संयोग ऐसा बना कि दूसरा वाला जो था वो पहले वाले के पीछे जाकर के बैठ गया। अब पहला वाला लिखता जाए और दूसरा उसमें से नकल करते करते लिखता जाए अपनी कॉपी में। अब जब नंबर आए तो देखा जितने पहले वाले के नंबर उससे कुछ ही कम होंगे दूसरे वाले के, लेकिन वो पास हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिसने जीवन भर भजन किया है वो तो मुक्त हो ही जाएगा, लेकिन अगर अंत में नकल करके भगवान का नाम ले लोगे तो हमारी भी मुक्ति सुनिश्चित है। तो भगवान का नाम जो है वो कल्याणकारी है, पवित्र में भी पवित्र, ऐसा भगवान का नाम है।